माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन। आप सबों को ढेर सारे क्रिसमस का बधाई हो। हैप्पी क्रिसमस। प्रभु आप सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करें और क्रिसमस का इस दिन में प्रभु को अनुभव करने की कृपा आप सबों को मिले। आज का क्लास 25 दिसंबर क्यों क्रिसमस मनाते हैं। अभी कुछ समय पहले किसी भाई ने मेरे को फोन कर करके बोला, ये 25 दिसंबर को क्यों क्रिसमस मनाते हैं, क्योंकि प्रोटेस्टेंट लोग कहते हैं 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ है। अगर जन्म हुआ है तो बाइबल में दिखाओ। और उसको बताने के लिए वो लोग बोलते हैं ईसा मसीह के जन्म के विषय में बाइबल में लिखा हुआ है, चरवाहा लोग उस समय पर भेड़ों को चराने के लिए जो मैदान में रहता था, ठंड के मौसम में वे लोग ऐसा मैदान में नहीं रहता। स्वर्गदूत जो संदेश सुनाया चरवाहा लोगों को। और कभी किसी ने बोला है, और मैंने जो क्रिसमस के विषय में ईसा मसीह का जन्म होने के बाद उन्हें चरनी में लिटाया, ये सब जब एक क्लास लिया था कुछ दिन पहले, उसमें भी किसी भाई ने टिप्पणी लिखा हुआ था, ईसा मसीह का जन्म गौशाले में नहीं हुआ। मैंने ऐसा कई पेंटेकोस्त लोगों का तर्क सुना है, ईसा मसीह का जन्म गौशाले में नहीं हुआ, 25 दिसंबर को नहीं हुआ, तो फिर कहाँ हुआ, कब हुआ, वो तो कम से कम सिखा दो और उसका थोड़ा प्रूफ होना चाहिए। जो पाषंडी लोग, जो क्रिस्तीय धर्म के विरुद्ध में जो कार्य कर रहा है, उसको सुन करके नहीं बोलना है। मेरे विचार में मैं पिछले वर्ष में भी इसके ऊपर एक क्लास डाला था, पिछले वर्ष का ही, क्रिसमस के समय पर 25 दिसंबर क्यों क्रिसमस मनाते हैं। अभी भी अनेकों लोगों को वो डाउट है, इसलिए आज फिर से एक और क्लास और अन्य कुछ और स्टडी कर करके दे रहा हूँ। उस क्लास को भी देख लीजिए, उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें बता करके दिया है। और इस क्लास को आप कम से कम आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है या फेसबुक वगैरह है उसमें भी थोड़ा डाल दीजिए। अन्य ज़रूरतमंद जो इस प्रकार उलझन में पड़े हैं, तर्क वितर्क में पड़े हैं, उनको कम से कम सीखने का मौका तो मिले। जो पाषंडताओं में पढ़ करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, उनके सामने इस प्रकार का क्लास पहुंच जाए। तो आप मेरे इन क्लासों को, जो आपको अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, उन्हीं को अन्य लोगों को भी थोड़ा दीजिए। आज भी अनेकों लोगों तक ये क्लास नहीं पहुंचा है। कई बार लोग सवाल करते हैं जिस क्लास में ले चुका हूं। तो पुराना क्लास को देखने के लिए भी मैंने बताया है, डिस्क्रिप्शन को खोल दीजिए। जो क्लास का जो टाइटल लिखा हुआ है उसमें थोड़ा टच कीजिए, डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा।
और उसके अंदर क्लासेस डाला हुआ है। जो क्लास आपको देखना है उसके अंदर से आप चुन करके देख भी सकता है। आज इस क्लास को लेते हुए क्या 25 दिसंबर ईसा मसीह का जन्म है, उसका कोई प्रूफ है? कुछ बातें मैं बता कर देता हूं। कलीसिया क्यों 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं? सबसे पहली बात है, आदिम कलीसिया से लेकर के ये विश्वास रहा है 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म हुआ। यह आदिम कलीसिया से चल के आ रहा है। जैसे पेंटेकोस्टल कलीसिया कहते हैं ये कॉन्स्टेंटाइन ने शुरू किया, ये झूठ है। मैं पिछले क्लास में भी बता कर दिया, आज भी मैं बता कर दूंगा, उसको प्रूफ कर रहा हूं। जो वे लोग सिखा रहा है वो झूठ है। वे लोग तो बिल्कुल झूठ सिखा सकता है। दिन को अभी बोलेगा वो रात है, रात को दिन बनाने में इन लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना भी झूठी कहानियां बना दो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये शैतान का सेवा करते हैं। सबसे पहला प्रूफ, सातवां संत पापा, 7th पोप टेलेस्फोरस AD 128 में उनके लेख में लिखा है 25 दिसंबर को आधी रात्रि का जो मिडनाइट मास जो है क्रिसमस के उपलक्ष्य में हुआ है करके। कब? AD 128, 360 का कॉन्स्टेंटाइन का समय नहीं, ये सब गलत है। 7वें संत पापा पोप टेलेस्फोरस का लेख के अंदर हमें मिलता है AD 128 में दिसंबर का अर्धरात्रि, 24 दिसंबर का अर्धरात्रि में मिडनाइट मास हुआ। मैंने एक क्लास अभी हाल ही में लिया था, जो इसके साथ कल ही हमने अपलोड किया उसको, 4 मिसा होने के विषय में। सबसे पहले 24 इवनिंग के समय पर जो विजिल मास होता है, दूसरा जो मिडनाइट मास जिसे हम एंजल्स मास कहते हैं, स्वर्गदूतों को जो संदेश सुनाया, स्वर्गदूतों ने जो शेपर्ड्स को जो संदेश सुनाया, उसको याद करते हुए जो रात्रि में ईसा मसीह का जो जन्म को मनाते हुए, इसके बाद हम लोग एंजल्स जो मास है वो अर्धरात्रि में, और शेपर्ड्स मास वो अर्ली मॉर्निंग में, सुबह भोर पटने के पूर्व में जो मास है, उनको जो संदेश मिलने के बाद गडरिया लोग शेपर्ड्स आकर के ईसा मसीह का दर्शन करते हैं, दंडवत करते हैं, आराधना करते हैं। इसके बाद वो आनंद के साथ जाकर के दुनिया को, लोगों को संदेश सुनाया, उसको याद करते हुए। इसके बाद चौथा, जो दिन के समय पर संसार की ज्योति आ चुका है, संसार को मुक्तिदाता मिल चुका है, उसको उस संदेश दुनिया को देते हुए जो डे टाइम पर जो क्रिसमस मास 25 दिसंबर को जो दिन में जो होता है वो। तो यहां पर संत पापा टेलेस्फोरस ने लिखा है 25 दिसंबर को अर्धरात्रि में मिसा हुआ है करके। मैंने पिछले क्लास में भी ये बताया था, आदिम काल में भी हो, केवल जो क्रिसमस का जो मास है, केवल वो मास रात्रि में होता था। बाकी जो सनसेट के बाद, सूर्यास्त के बाद मिसा नहीं चलता था। केवल क्रिसमस का मास वो आदिम समय से चल के आ रहा है। उसके विषय में 128 में लिखा हुआ बात हमें मिलता है। अभी
इनका जो कहना है, गडरिये लोग, जो चरवाहे लोग रात्रि के समय पर भेड़ों को देखभाल करते हुए वहां नहीं रहता है, क्योंकि सर्दी के कारण। मुझे इसके पीछे में भी एक इतिहास मिला पढ़ने के लिए। जैसे लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 8 में इन चरवाहा लोगों के विषय में लिखा हुआ है। वो कौन चरवाहा लोग हैं इसके विषय में। लूकस 2:8 में चरवाहा लोग जो भेड़ों का देखभाल करते हुए रहने वाला, यरूशलेम मंदिर में जिन भेड़ों का बलि अर्पित करना है उसके लिए, ईश्वर के लिए, जो जिसमें कोई कोड नहीं, कोई कमी नहीं, इस प्रकार का भेड़ बकरियों को चुन करके उनका पालन पोषण करने वाला, क्योंकि 1 साल तक ऐसे छोटे बच्चों का पालन पोषण करना, 1 साल का उम्र होना जरूरी है उसको प्रभु के लिए अर्पित करने के लिए। उसके लिए तैयार करने वाले, यरूशलेम मंदिर के लिए सेवा करने वाले गडरिये लोग थे। वे लोग कहाँ थे? बेथलेहम के पास में मिग्दल एदेर नाम का एक जगह है। वहां पर एक प्रकार का एक मीनार है, उसके आसपास में ही इन भेड़ों का पालन पोषण करता था। और इन गडरिये लोग, चरवाहा लोग इस मीनार के अंदर भी रहते हैं और रोज वो इंतजार करता था। विशेषकर ये दिसंबर ऐसे माह के समय पर जो भेड़ बकरी सब बच्चा देता है, इसलिए दिन रात वो इंतजार करता था जिसका भी समय आ गया है। यदि वो बच्चे में कोई कोड नहीं, कोई दोष नहीं, उसको संभालता था, अन्यथा उनको छोड़ देता था, उनको नहीं पालता था जिसमें कोई कोड है, जो कमी है। जो प्रभु के लिए बलि अर्पित करने लायक भेड़ बकरियों को ही वे लोग 1 साल तक पालन पोषण करते हैं, इसके बाद उसका मंदिर में बलि अर्पित करता था। अब मुझे पढ़ने के लिए ये मिला है, इन चरवाहों को स्वर्गदूत ने संदेश सुनाया। ये चरवाहा लोग ईश्वर के लिए बलि तैयार करने वाला मेमना, उनको तैयार करते थे। अभी स्वर्गदूत आकर के संदेश सुनाते हैं, जो संसार के लिए बलि बनने वाला, संसार के पाप को हरने वाला जो मेमना है, आज बेथलेहम में जन्म ले लिया। जो ऐसे भेड़ बकरियों को तैयार करने वाले इन चरवाहा लोगों को यह संदेश सुनाया। आज तुम्हारे लिए सबसे बड़ी आनंद का, सबों के लिए आनंद का संदेश है। बेथलेहम में वो भेड़ जो संसार का पाप हरने वाला, वो मेमना का जन्म हुआ है। अब यदि हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 35 को पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर 35, उसका वाक्य 21 में 21 में, उत्पत्ति ग्रंथ 35 का 21, जेनेसिस चैप्टर 35 वर्स 21 में वहां पर लिखा हुआ है, तब इज़राइल आगे बढ़ा याकूब, और उसने मिग्दल एदर से आगे अपना तंबू खड़ा किया। तब इज़राइल अर्थात याकूब आगे बढ़ा और उसने मिग्दल एदर से आगे अपना तंबू खड़ा किया। यही मिग्दल एदर के विषय में मैंने कहा, जहां चरवाहा रहता था। और वाक्य 19 को अगर पढ़ेंगे, याकूब का पत्नी राहेल का मृत्यु और उसे एफ्रात के अर्थात बेथलेहम के मार्ग पर
दफनाया गया। देखो बेथलेहम के पास में उसी रास्ते में उनका दफन विधि हुआ। याकूब ने उसकी कब्र पर एक स्मारक स्तंभ बनवाया। राहेल की कब्र का ये स्मारक स्तंभ आज तक सुरक्षित है। यदि हम लोग मीका का ग्रंथ को भी अगर पढ़ेंगे, मीका का ग्रंथ अध्याय 4 से हमें मालूम है नबी मीका ईसा मसीह का जन्म कौन सी जगह पर होगा करके भविष्यवाणी करने वाला नबी है। तो मीका का ग्रंथ का अध्याय 4 से ये भविष्यवाणियां शुरू हुआ ईसा मसीह का। वहां पर 4 का वाक्य 8 में जाता हूं पहले। मीका चैप्टर 4 वर्स 8, वहां पर लिखा है, गल्ला बुर्ज सियोन पुत्री की पहाड़ी, तुमको तेरी प्राचीन प्रभुसत्ता लौटा दी जाएगी और यरूशलेम की पुत्री को उसका राजाधिकार भी। यहां पर ये जो गल्ला बुर्ज जो लिखा हुआ है, यही मैंने जो बोला है मिग्दल एदेर, जो उत्पत्ति ग्रंथ में हमें मिला, उसी नाम यहां पर लिखा है। और इसके बाद अध्याय 5 वाक्य 1 में आकर के वो भविष्यवाणी, बेथलेहम एफ्राता तो यूदा के वंशों में छोटा है, जो इस्राएल का शासन करेगा वह मेरे लिए तुम में उत्पन्न होगा। तो वही जगह पर चरवाहा लोग प्रभु के लिए बलि अर्पित करने वाले मेमने भेड़ों का देखभाल करता था। वहां पर भेड़ प्रसव कर ऐसे मेमनों को जन्म देता था जिसका वध करता था। वही जगह को ईश्वर ने बेथलेहम का उस जगह को चुनता है ईसा मसीह संसार के पापों को हरने वाले उस मेमने का जन्म के लिए भी। ये सब ऐसा कहानियां नहीं है, जो ईश्वर ने निश्चित किया उसके अनुसार सब कुछ होता है। इसलिए कभी ये नहीं सोचना है इन भेड़ बकरियों को चराने वाला, ये झुंड को देखने वाला ये चरवाहा लोग कैसे रहता है। प्रभु के लिए क्या ठंड है, क्या गर्म है। और हमें मालूम है वहां पर मीनार भी था, उनको ठहरने के लिए जगह भी था। अभी दूसरा, फर्स्ट मैंने बोला है एडी 128 में एक संत पापा टेलेस्फोरस का पत्र जो उन्होंने उस समय पर लिखा, क्रिसमस के उपलक्ष्य में मिडनाइट मास हुआ था 24 दिसंबर के अर्धरात्रि में, अर्थात 25 दिसंबर को वहां पर मिडनाइट मास हुआ कर करके उनका लेख मिलता है। इसका मतलब पहले से चल के आ रहे, ये नहीं सोचना उस समय पर शुरू हुआ, पहले से चल के आ रहे, उसके विषय में उन्होंने लिखा। दूसरा, एक यहूदियों का फेस्टिवल है जिसको हनुका कहते हैं। यहूदियों का जो फेस्टिवल हनुका, वहां पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है हनुका के विषय में। किस्लेव माह के 25 तारीख को जूविश कैलेंडर के अनुसार ये हनुका फेस्टिवल मनाते थे। ये फेस्टिवल ऑफ लाइट है, जैसे हम लोगों के देश में हम लोग दीपावली मनाते हैं, इस प्रकार फेस्टिवल ऑफ लाइट हनुका जो यहूदी लोग उनके यहूदी कैलेंडर के किस्लेव 25 तारीख को मनाता था। अब ये अगर हम देखें दिसंबर 25 को यहूदी क्रिश्चियन लोग यदि दिसंबर 25 ईसा मसीह का बर्थ डेट को भी चुना है, वो भी संसार के ज्योति ईसा मसीह का जन्म भी, इसलिए यहूदी क्रिश्चियन लोग ये विश्वास करते हैं इस प्रकार का हनुका जो फेस्टिवल मनाते थे उसी समय पर हुआ है कर करके। तो आदिम समय से इसको मनाते ही आ रहे हैं। ये है दूसरा एक सबूत। तीसरा, यदि पूर्वी परंपरा को अगर देखें
वे लोग बर्थडे नहीं मनाते। पूर्वी कलीसिया, हमें मालूम है, संतों का जो डेथ का, मृत्यु का ये डेट को मनाते हैं, उसको हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, मृत्यु के दिन को। बर्थडे को, जन्म मनाते नहीं है। आज भी पूर्वी कलीसिया में बर्थडे नहीं मनाते हैं। हमें मालूम है कई बिशप्स लोग, कई ऐसे ऐसे लोग हैं, उनका बर्थडे उन लोग नहीं मनाते कभी, क्योंकि उस परंपरा के अंदर बर्थडे को नहीं मनाते। ये कौन मनाते हैं? ये वेस्टर्न कल्चर के अंदर ये मनाते हैं। वेस्टर्न कल्चर के अंदर, पश्चिमी कल्चर, मतलब रोमन कल्चर हमें ये बोल सकता है। इसलिए रोम में रहने वाला 7वां पोप टेलेस्फोरस जो है, ये बर्थडे मनाया कर करके उनके पत्र में भी लिखा हुआ है। ये एक कल्चर के आधार पर भी है, क्योंकि पूर्वी कलीसिया में ईसा मसीह का बर्थ को नहीं, बल्कि 6 जनवरी के दिन उनके बपतिस्मा का जो पर्व है उसको मनाते हैं। कुछ कलीसिया में मालूम है, जो वाइसमैन का, ज्ञानी लोगों का प्रभु यीशु मसीह का जो विजिट करना, उसको उस 6 जनवरी को मनाते हैं। उसके विषय में 6 जनवरी का क्लास में मैं ऑलरेडी एक ले चुका है और आगे भी ले लूँगा। तो ये एक कल्चर जो बर्थ मनाने का, ईसा मसीह का भी बर्थ को नहीं मनाता था, उनका बपतिस्मा का या उन 3 राजाओं का जो विजिट है उसको मनाते आ रहे थे। लेकिन ये कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर में बर्थ को, जन्म तीदी में जो है मनाते थे, इसलिए रोम में ये मनाता था। इसका एक सबूत मिलते हैं। कई संत लोग इसके विषय में लिखा हुआ है। नेटिविटी ऑफ जीसस, संत जेरोम ने, जो 3री सदी में रहने वाला, और हमें मालूम है जो बाइबल को ट्रांसलेट कर करके जो हमें दिया, जो लैटिनी जो ट्रांसलेशन करने वाला संत जेरोम, उन्होंने अपने नेटिविटी ऑफ जीसस नाम का एक एक्चुअली टॉक दिया था। उसके अंदर ईसा मसीह 25 दिसंबर को जन्म लिया, ये किसी अन्य जाति का त्योहार को देकर के नहीं, ये संत पेत्रुस और पौलुस के परंपरा से कलीसिया को मिला है, ये लिखा, ये बताया हुआ है। संत जेरोम जो बाइबल को ट्रांसलेट करके देने वाला, उन्होंने अपने टॉक नेटिविटी ऑफ जीसस के अंदर ये बता करके दिया है। ये किसी अन्य जाति को देकर के नहीं, बल्कि पेत्रुस और पौलुस का जो परंपरा हमें मिला है, कलीसिया को मिला है, उसके अनुसार है 25 दिसंबर। इसके बाद हमें मालूम है एक महान संत जॉन क्रिसोस्टम, उनका एक टॉक है इनकम्प्रहेंसिव नेचर ऑफ गॉड, जो ईश्वर का हम लोग जो अग्राह्य जो ज्ञान स्वभाव, हमें ये बोल सकता है हिंदी में, जो हम लोग समझ नहीं सकता, इस प्रकार का ईश्वर का स्वभाव बोल करके एक टॉक उन्होंने जो दिया है, वो AD 386 में, 386 AD में 20 दिसंबर को क्रिसमस के विषय में बताने के लिए उन्होंने दिया था। उसी के अंदर वो साफ साफ बोलता है 25 दिसंबर को ही ईसा मसीह का जन्म हुआ है।
इसके बाद संत सिरिल, हमें मालूम है एडी 70 में, एडी 70 में सम्राट टाइटस के द्वारा, राजा टाइटस के द्वारा यरूशलेम मंदिर नष्ट कर दिया था। तो उसमें वहाँ पर मंदिर में रोमन सेंसस वाला जो रखता था उसको भी वो अपना साथ लेकर के गया था। बाद में इसके विषय में पढ़ाई किया, उसको प्राप्त करने के बाद कहा जाता है आज भी वो रोमन आर्केड्स में उसको रखा हुआ है। तो संत जस्टिन उसको पढ़ाई करने के बाद वो लिखते हैं वहाँ जो रोमन आर्केड्स में जो रखा हुआ जो सेंसस के अनुसार 25 दिसंबर को ही ईसा मसीह का जन्म हुआ है। अभी संत तरतुल्यन है, संत हिप्पोलिटस है। संत हिप्पोलिटस के विषय में मुझे पढ़ने के लिए मिला है। हिप्पोलिटस वो है दानिएल के ग्रंथ के विषय में जो लिखा हुआ व्यक्ति, और वो इतिहासकार है। वो पूरे इतिहास, अनेकों इतिहास लिखने वाला, जानने वाला व्यक्ति। वो लिखते हैं क्यों 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म को पक्का हम लोग करते हैं। इसके पीछे का कारण उन्होंने थोड़ा सा लेकर के गया। संसार का सृष्टि, ये आदिम कलीसिया से लोगों का विश्वास था। संसार की सृष्टि जब हुआ उसको जैसे मैंने से पूर्व में भी एक क्लास लिया था, उस क्लास के अंदर वर्नल इक्विनोक्स के विषय में मैंने समझाया था। वर्नल इक्विनोक्स, ये जो चाहे ईस्टर पर्व हो, कोई भी पर्व ऐसा जो मूवेबल जो पर्व जो होता है वो कैसे काउंट करता है, उसके लिए वर्नल इक्विनोक्स को लिया जाता है। इक्विनोक्स का मतलब है दिन और रात बराबर जब होता है, दिन और रात जब बराबर रहता है। तो वो मार्च महीने का करीब 21-22 तारीख के समय पर वो आता है। तो आदिम कलीसिया से लेकर के जो हिप्पोलिनस का एक लेख है, एक किताब है क्रोनिकोन, उसके अंदर क्रोनिकोन में वो उसका वर्णन करता है। आदिम जो कलीसिया नहीं, लोग ये विश्वास करते थे संसार की सृष्टि ईश्वर ने इस वर्नल इक्विनोक्स के अनुसार किया था। तो वो मार्च महीने का 21-22 ऐसा समय का आसपास का समय को उसको मानते थे, और संसार के सृष्टिकर्ता का जन्म भी उसी के अनुसार उसी तारीख में हुआ है, ये कर करके इन लोग बताते हैं। और उनका मृत्यु भी इसी प्रकार मार्च 25 का बताता है उन लोग। तो दिसंबर 25 आने का कारण क्या है? जो अनंसिएशन का पर्व, इसलिए हम लोग मार्च 25 को मनाते हैं, क्योंकि इन संतों का, इन इतिहासकारों का मानना ये है 25 मार्च को ही स्वर्गदूत गब्रिएल माता मरियम को संदेश सुनाया, उनका गर्भधारण हुआ। तो माता मरियम का गर्भधारण के 9 महीनों के बाद 25 दिसंबर को जन्म ईसा मसीह ने लिया, इसको विश्वास करते हैं। इसको जो इतिहासकार हिप्पोलिटस ऑफ रोम ये लिखते हैं। उन्होंने एडी 204 में जो बुक ऑफ दानियल का जो कमेंट्री लिखा है उसके अंदर भी इसको वर्णन किया हुआ है। और कई कारण उन्होंने और भी लिखा है। 25 दिसंबर को अगस्तस राजा का 42वां जो राज का जो वर्ष है, इस प्रकार कई चीजें उन्होंने उसके अंदर एक्सप्लेनेशन किया है। तिबेरियस के राजकाल का 18वां वर्ष में 25 मार्च को उनका मृत्यु का, इस प्रकार कई चीजें
इस हिपोलिटस ऑफ रोम ने क्रोनिकॉन नामक वो जो लेख है उसके अंदर वर्णन किया है। और उसी प्रकार 19th सेंचुरी का एक स्कॉलर है लुइस डक्स ने का भी मत यह है, आदिम कलीसिया से क्रिसमस मनाते आ रहा है, लेकिन कई जगहों पर वेस्ट और ईस्ट में थोड़ा सा फर्क में। वेस्ट में 25 दिसंबर, मैंने जैसे बोला है, केवल बर्थडे मनाने वाला कौन है? वेस्ट के जो कल्चर है, संस्कार के अनुसार। ईस्ट के कल्चर, पूर्वी के अनुसार 6 जनवरी उन लोग मनाते थे, क्योंकि बैप्टिज्म ऑफ जीसस क्राइस्ट के रूप में, क्योंकि उन लोग बर्थ डेट नहीं मनाते थे। और संत पापा बेनेडिक्ट 16 में अपने लेख स्पिरिट ऑफ द लिटरेजी, उसके अंदर साफ साफ सिखाते हैं, संत पापा बेनेडिक्ट 16 में उनका कहना है, ना सूर्य भगवान के कारण, ना सैटर्न के कारण या मित्रस के फीस्ट के कारण क्रिसमस 25 तारीख को नहीं हुआ। ये सब झूठी शिक्षाएं बाद में हुआ है, और इतिहासकार का ये इतिहास ये देखने से 25 दिसंबर सही डेट है, ये डेट विश्वसनीय डेट है, और ये किसी पैगन फीस्ट नहीं है। क्या कारण है? उनका अगर फीस्ट मानेगा तो हर माह में उनका फीस्ट है। इसका मतलब क्रिश्चियन लोग कोई फीस्ट मना नहीं सकता, क्योंकि हर माह में उनके लिए कुछ ना कुछ फीस्ट है। बारिश के लिए फीस्ट है, खेतीबाड़ी के लिए फीस्ट है, कटनी के लिए फीस्ट है, सूरज के लिए फीस्ट है, चांद के लिए फीस्ट है। इस प्रकार सारे नक्षत्रों के लिए उन लोग फीस्ट मनाते थे। हर महीने में कुछ ना कुछ फीस्ट रहता है, तो फीस्ट को मनाना ये गलत शिक्षा दे रहा है कि इसी के कारण है करके। और प्रोटेस्टेंट कलीसिया जो सूर्य भगवान का पूजा जो रोमन साम्राज्य में होता था उसका नाम लेते थे, सोल इन्वेस्टर्स, अनकॉन्क्वर्ड सन। ये सम्राट ओरेलियन सन 274 में शुरू किया, और एक सूर्य भगवान का टेम्पल भी उन्होंने बनाया, और उस समय पर उन्होंने 25 दिसंबर को उसका फीस्ट मनाना शुरू किया करके बताते हैं। अभी आप बताइए, हम लोगों ने मनन चिंतन किया है, हमारा संत पापा जो 7वें संत पापा टेलेस्फोरस ने सन 128 में भी लिखा हुआ है, जो क्रिसमस है 24 दिसंबर के अर्धरात्रि में मनाया है करके AD 128 में। लेकिन सूर्य भगवान का जो फीस्ट है सोल इन्वेस्टर्स, ये मनाना शुरू किया है 274 में करके। इसका मतलब है क्रिश्चियन लोग 25 दिसंबर को संसार की ज्योति प्रभु ईसा मसीह का बर्थडे मनाने के दिन में इस सम्राट ने उनका भगवान का, सूर्य भगवान का फीस्ट को रखा है, ना कि ईसाई लोग सूर्य भगवान का फीस्ट के दिन को हमारे क्रिसमस को रखा। ये बोलना ये बहुत गलत शिक्षा दे रहा है। संत अगस्तिन ऑफ हिप्पो के संत अगस्तिन, ये भी ये लिखा है 25 दिसंबर ईसा मसीह का जन्म है। इसमें किसी अन्य देवी देवताओं का या किसी भगवान का पूजा या उनका फीस्ट के साथ इसका कोई संबंध ही नहीं है करके। और रोमन हिस्टोरियन, इतिहासकार जोसेफियस कहते हैं, जोसेफियस
जब मंदिर का ये जो ड्यूटी जो डालता है पुरोहितों का, महापुरोहितों का, जैसे सक्रियस का ड्यूटी था, उसके अनुसार वो ड्यूटी करते वक्त स्वर्गदूत गब्रियल उनको दर्शन दिया। उस ड्यूटी का एक लिस्ट है। तो संत जोसेफियस उस टेम्पल ड्यूटीज को पढ़ाई करने के बाद वो पीछे की ओर जाना शुरू किया। इस प्रकार जाकर के उन्होंने ये सिद्ध किया है 25 दिसंबर को उस समय का अनुसार जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ है। और जो योहन बपतिस्ता का जो जन्म, ये सब इन्होंने पीछे की ओर वो ड्यूटीज का क्रम के अनुसार जा करके इसका स्टडी कर करके ये प्रूफ कर दिया है। अगला 4th सेंचुरी में लिखा हुआ एक है सेक्रेड हिस्ट्री बोल करके, सेक्रेड हिस्ट्री जो 4th सेंचुरी में लिखा हुआ है, उसके अंदर भी 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने के विषय में लिखा हुआ है। अभी एम्परर जो ऑरेलियन जो 274 में जो सन का फीस्ट चेंज करने के एक कारण और मुझे पढ़ने के लिए मिला। क्या कारण है? बीसी में ईसा पूर्वी समय पर सूर्य भगवान का पूजा चलता था और धीरे धीरे ये कई मंदिर भी था वो सब नष्ट हुआ। कई भगवान, हमें मालूम है हजारों भगवानों का पूजा चलता था, आज किसी भगवान के नाम भी नहीं लेते हैं। क्या है कारण? क्या है? उनका कोई आराधक नहीं है, वो भुला दिया गया है। तो इसी प्रकार जब ऑरेलियन सम्राट बनकर के आया, उसने देखा ये जो पहले बहुत सूर्य भगवान का पूजा सब चलता था, विशेषकर जो अनकंकर्ड सन बोल करके, सोल इन्वेस्टर्स ये बोल करके जो सब चलता था, ये सब बंद हो चुका है। तो इन्होंने क्या किया, ये एम्परर ऑरेलियन को ये माना जाता है वो इन प्रकार का जो रोमा साम्राज्य में जो वैभव नष्ट हुआ भगवान का, ये सब रिस्टोर दोबारा शुरू कराने वाला सम्राट के रूप में ये ऑरेलियन माना जाता है। इस ऑरेलियन ने देखा सूर्य भगवान का कोई फीस्ट नहीं चल रहा है आजकल, रोमा साम्राज्य उसको भूल रहा है। तो इन्होंने, ये सम्राट ऑरेलियन ने ये निर्णय किया ये दोबारा शुरू करेंगे। इसलिए उन्होंने एडी 272 या 74 में इन्होंने सूर्य भगवान का पूजा शुरू करवाया दिसंबर 25 तारीख को, क्योंकि उस समय पर क्रिसमस मनाया जाता था। उस क्रिसमस के समय पर ये सूर्य भगवान का पूजा करने का निर्णय किया। वो एक्चुअली उससे पूर्व में, मुझे यहां पढ़ने के लिए मिला, इससे पूर्व में अगस्त 28 तारीख को ये फेस्टिवल मनाता था। अगस्त 28 तारीख को फेस्टिवल मनाता था पहले, इसके बाद धीरे धीरे समाप्त हुआ। तो ये सम्राट जब आया और एलियन आकर के उस अगस्त 28 तारीख का इस फीस्ट को इन्होंने 25 दिसंबर को मनाना शुरू किया, क्योंकि साम्राज्य में ईसाई लोग 25 दिसंबर ईसा मसीह का बर्थडे क्रिसमस मनाते थे। और ओरिजिन हमें मालूम है, वो भी बहुत अच्छा इतिहासकार है, आदिम कलीसिया का अनेकों बातें उनसे हम लोगों को सीखने के लिए मिलता है। वो संडे के विषय में कई प्रोटेस्टेंट लोग बोलते हैं संडे इसलिए मना रहे सूर्य भगवान क्योंकि वो कॉन्स्टेंटाइन ने शुरू किया, या जो पूर्व की ओर देख करके जो प्रार्थना करते हैं, विशेषकर जो पूर्वी कलीसिया पूर्व की ओर, ईस्ट की ओर देख करके ही प्रार्थना करते हैं। जितना भी आप ईस्टर्न चर्च का चर्चेस देखना, उसका दिशा पूर्व की ओर रहता है। और जैसे कब्र बनाता है पूर्व की ओर दर्शन दे करके, तो पूर्व की ओर जो दर्शन दे रहा है
वो सूरज को देखने के लिए नहीं, बल्कि ईसा मसीह का सेकंड कमिंग के विषय में। तो दिसंबर 25 इस प्रकार का कई चीजों के ऊपर उन्होंने, ओरिजिन ने लिखा, इसके संबंध किसी भी पैगन जो विश्वास है उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये सब गलत है। हमारा संत पापा बेनेडिक्ट 16 में रिटायर होने के पूर्व में, हमें मालूम है वतिकान का एक फेमस चर्च है, चापल है, जो सिस्टीन चापल, जो संत पापा वगैरह जो प्रार्थना करते हैं, उसका जो बनावटी, जो वेस्टर्न कल्चर के अनुसार जो है, पश्चिमी कल्चर के अनुसार किसी भी दिशा में चर्च चापल सब बनाता है, लेकिन संत पापा बेनेडिक्ट 16 में इसी के ऊपर बहुत जोर देने वाला था, जो इसे पूर्व की ओर दे करके प्रार्थना करना हो। उन्होंने इस चापल का, सिस्टीन चापल का पूरे बनावट को बदल दिया था। इसके बाद वो रिटायरमेंट के पूर्व में ही, इसके बाद वहां मिसा अर्पित किया था। तो ये सब हमें मिलता है। आज हम लोग इस क्लास के अंदर यही सीखने का कोशिश किया है। ये जो लोग पेंटेकोस्टल लोग जो सिखाते हैं ईसा मसीह के जन्म के विषय में भी उसके खिलाफ सिखाने वाला, माता मरियम ही नहीं, संत पापा के विषय में नहीं, ईसा मसीह के ऊपर भी, उनका जन्म गौशाले में नहीं हुआ, किसी राजमहल में हुआ करके उन लोगों का मत है। और प्रोटेस्टेंट लोग 25 दिसंबर को भी मनाता नहीं है। क्या कारण है? अभी उन लोग स्वयं बोले, जब इतिहास में लिखा हुआ है, आदिम कलीसिया के संत पापा लोग जो लिखा हुआ, या फादर्स ऑफ द चर्च उनका लिखा हुआ, ये सब हमारे पास अनेकों प्रूफ आज का इस क्लास के अंदर मैंने बताया। 25 दिसंबर को क्यों हम लोग मनाते हैं? तो आइए हम एक निर्णय करें। कैथोलिक कलीसिया जो शिक्षा देता है बगैर प्रूफ से वो कुछ नहीं सिखाता है, क्योंकि कलीसिया के पास एक खजाना है, ट्रेडिशन बहुत कुछ है। ट्रेडिशन से बाइबल मिला है, बाइबल को ट्रेडिशन से दिया है, बाइबल से ट्रेडिशन नहीं बना, ट्रेडिशन से बाइबल मिला है। यदि ट्रेडिशन से बाइबल मिला है, इसी प्रकार अनेकों किताबें जो चर्च फादर्स का लिखा हुआ और परंपरा जो कलीसिया का, आदिम कलीसिया से जो चल रहा है, वो कैथोलिक कलीसिया के पास है। कैथोलिक कलीसिया जो सिखाता है उसके अनुसार हम रहेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। इस क्रिसमस के दिन में हम एक निर्णय करें। प्रभु का अनुभव हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे हृदय में है। अगर यीशु नहीं है, संत पापा फ्रांसिस ने हाल ही में कहा है, क्रिसमस यीशु के बगैर नहीं बनाना। यदि क्रिसमस के अंदर, इस खुशी, इस त्योहार के अंदर यीशु नहीं है, तो यह गलत त्योहार है। यदि आप आनंदित हो रहा है, आप उल्लसित हो रहा है, खान पान रखा है, उसमें यीशु होना जरूरी है। जहाँ यीशु है वहाँ प्रेम है, जहाँ यीशु है वहाँ आनंद है, जहाँ यीशु है वहाँ शांति है। प्रेम, आनंद, शांति हमारे घर में आवे, हमारे जीवन में आवे, यीशु को लाएंगे। 2000 साल पहले बेथलेहम के गौशाले में जन्म लेने वाला उस मसीह का अनुभव आज हम अपने घर में करेंगे, और जल्दी आने वाला उस मसीह के लिए योग्य जीवन जी करके हम स्वर्ग राज्य में उनके साथ रहेंगे। एक निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।